नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर हरनीत कौर और पीछे थोड़ी-सी बैकग्राउंड नॉइज़ेज़ आएँगी तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। और जो आज का टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी में स्किन केयर। तो बहुत सी लेडीज़ जो मुझे यही मैसेज करती हैं कि प्रेगनेंसी में कौन-सी स्किन केयर करें और हर स्किन के कौन से ड्रॉप्स यूज़ करें और कौन से नहीं। जो चीज़ प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले मैं वो बताऊँगी। सबसे पहले है हमारा ₹1 स्प्रे टोनर जो कि आपको पता है हर कोई यूज़ कर सकता है। अब इसको बनाने का तरीका हर किसी के लिए अलग है। मैंने इसमें सिर्फ एक पानी जैसे इतना सा लिया और उसके अंदर मैंने डाली हैं कुछ ड्रॉप्स बायो ऑयल की। आप चाहे तो इसके अंदर आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं। अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है, आप इसके अंदर ग्लिसरीन डाल सकते हैं, एलोवेरा डाल सकते हैं, वो टोटली आपकी मर्ज़ी है। अब इससे होता क्या है, ₹1 स्प्रे टोनर से आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहती है, आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस नहीं आती। दूसरी जो चीज़ है वो है एक्स ड्रॉप्स। आप बेझिझक अपने फेस वॉश के अंदर एक्स ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हो प्रेगनेंसी में, क्योंकि इसका काम है सिर्फ आपकी डेड स्किन निकालना। मैं मॉइस्चराइजर में यूज़ करना एडवाइस नहीं करूँगी, ना फेस पे ना बॉडी पे, चाहे आपके टैनिंग भी है आप अवॉइड करें। सिर्फ इसको फेस वॉश के अंदर 2 ड्रॉप्स डाल के आप फेस वॉश डेली रात को कर सकते हो अगर ऑयली स्किन। अगर ड्राई स्किन है तो हफ्ते में सिर्फ 2 बार या 3 बार फेस वॉश में यूज़ कर सकते हो, लेकिन याद रहे सिर्फ रात के टाइम यूज़ करना है। अब प्रेगनेंसी में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है पिगमेंटेशन। अगर आपने प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले मल्टीविटामिन्स खाए हैं तो पिगमेंटेशन होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे से केयर नहीं की है प्रेगनेंसी में तो पिगमेंटेशन वैसे भी हार्मोनल रीजंस की वजह से आती है प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर डिफिशियंसी हो तो बहुत बढ़ चढ़ के आती है। तो इसलिए बहुत पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या वो हेलो ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। मैं एडवाइस करूँगी कि आप हेलो ड्रॉप्स मत यूज़ करो प्रेगनेंसी वाले टाइम पे। क्यों? क्योंकि अगर आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है वो इंटरनल रीजंस की वजह से है, या वो हार्मोनल रीजन की वजह से होगी या फिर वो डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से होगी, और दोनों चीज़ें अच्छे से हम ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गर्म चीज़ें खाओगे प्रेगनेंसी में वो भी सही नहीं होती है। और अगर आपका हार्मोनल रीज़न है तो वो तो आपको जो 9 महीने लेके जाएगी टाइम, तो वो इतना तो टाइम लगेगा ही पिगमेंटेशन को। तो क्योंकि हेलो ड्रॉप्स तभी वर्क करते हैं अगर आपकी पिगमेंटेशन ऊपर के कारणों की वजह से है, क्योंकि हमें पता है कि प्रेगनेंसी की पिगमेंटेशन इंटरनल कारणों की वजह से होती है, इसलिए मैं हेलो ड्रॉप्स एडवाइस नहीं करूंगी। सिर्फ एक्स ड्रॉप फेस वॉश में हेलो ड्रॉप्स आप अवॉइड कर सकते हो। फिर आप पूछोगे कि अगर हेलो ड्रॉप्स नहीं लगाने हैं पिगमेंटेशन के लिए तो और क्या करें। सबसे पहली चीज़ जो आप करोगे, आपकी पिगमेंटेशन धूप के कारणों की वजह से और ज़्यादा डार्क ना हो जाए, उसके लिए आप सनस्क्रीन यूज़ करो। तो आप सेफली सन ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हो। सन ड्रॉप्स के अलावा आप कोई भी और सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। सनस्क्रीन यूज़ करना टोटली सेफ है प्रेगनेंसी में, क्योंकि सनस्क्रीन से आगे और पिगमेंटेशन डार्क नहीं होगी। याद रहे सनस्क्रीन कभी पिगमेंटेशन ठीक नहीं करती है, वो पिगमेंटेशन को आगे और डार्क होने से बचाती है। तो जो पिगमेंटेशन हो ही गई है तो उसके लिए आपने एक सिंपल सा घरेलू नुस्खा याद रखना है, जो कि है चावल का आटा। आपने चावल का आटा घर पे पीस के रख लेना या मार्केट से खरीद लो। अब उस चावल के आटे के अंदर आपने फ्रेश आलू का जूस लेना है, बिल्कुल फ्रेश, उसको ब्राउन नहीं होने देना। जब तक वो ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का है तब तक वो असरदार है, जैसे वो ब्राउन कलर का हो गया वो आपके काम का नहीं है। 1-2 चम्मच आलू का रस एक आलू से निकल जाता है। आपने 1 चम्मच चावल के आटे के अंदर 1 या 2 चम्मच आपने आलू का रस डाल के जो उसका पेस्ट बनेगा, आपने वो पेस्ट अपने चेहरे पे लगाना है। अगर तो आपके पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो आप डेली लगा सकते हो, टाइम है अगर आपके पास। और अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप इसको हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हो। जितना फ्रिक्वेंटली करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर सपोज आप नहीं करते हो ये वाला घरेलू नुस्खा तो आप इसके अलावा सिंपल चावल का आटा भी एज अ स्क्रब और एज अ फेस पैक यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत फ़र्क आता है। लेकिन कोई भी चीज़ आपने बना के फ्रिज में नहीं रखनी है, क्योंकि उससे उसके अंदर फंगस जमने के आसार बहुत बढ़ जाते हैं। हमें लगता है कि फंगस नहीं जमी है क्योंकि राइस का जो पैक है वो वाइट कलर का है, तो फंगस भी वाइट कलर की जमेगी, आपको पता नहीं लगेगा कि अगर वो खराब हो गया है। तो प्लीज़ बना के नहीं रखना है। फ्रेश ड्राई जो आपका चावल का आटा है अंदर आप फ्रेश ही डालोगे आलू का रस, और आप इसके अंदर दूध भी डाल सकते हो, इसके अंदर गुलाब जल भी डाल सकते हो, वो टोटली आपकी मर्जी है। लेकिन जो सबसे सेफेस्ट चीज़ है मैं आपको बता रही हूँ पिगमेंटेशन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ चावल का आटा ही है। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। ये है रेट्रो ड्रॉप्स। अब इसके अंदर रेटिनॉल है। अब क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल भी रेटिनॉल नहीं लगाना होता, ना ही आइसोट्रेटिनॉइन खानी होती है, इसलिए ये तो मैं प्रेगनेंसी में बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। इवन प्रेगनेंसी के अलावा भी मैं ये सबको रेकमेंड नहीं करती हूँ। ये उन लोगों के लिए होती है जिन लोगों की पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है नॉर्मल रूटीन से, या फिर जिन लोगों के एक्ने पिट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उन लोगों के लिए, और या फिर जिनके रिंकल्स आने शुरू हुए हैं वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है ना, गलती से ये नहीं कि सिर्फ मेरे ब्रांड का आपको रेटिनॉल नहीं यूज़ करना,
किसी भी ब्रांड का आपको रेटिनॉल नहीं यूज़ करना होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि उससे आपके बच्चे के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं। इसलिए रेट्रो ड्रॉप्स प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं यूज़ करने, याद रहे, अच्छे से याद रखना। तो अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने रिंकल्स की टेंशन हो रही है, वैसे तो मत लो, ठीक है। अगर हो रही है तो आप सिर्फ बादाम के तेल से मसाज कर सकते हो अपने फेस की, एंड दैट्स इट। मसाज की वीडियोस मैं अक्सर अपने इंस्टाग्राम पे डालती रहती हूँ। अगर आपको प्रॉपर डिटेल वीडियो चाहिए मसाज की तो आप कमेंट करके बता देना, मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगी। अब आते हैं हमारे लास्ट प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि है हेयर ड्रॉप्स। ये भी आप बेझिझक यूज़ कर सकते हो। एक एक्स ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हो बेझिझक, और एक आप हेयर ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हो। हेयर ड्रॉप्स क्यों कर सकते हो? क्योंकि इसको आपने लगा के फिर धो लेना होता है, तो इसलिए आप इजीली हेयर ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका असर सिर्फ बालों पे ही आना है, इसका आपकी स्किन से ज़्यादा लेना देना नहीं है। एक्स ड्रॉप पे मैं इसलिए अलाउ कर रही हूँ क्योंकि एक्स ड्रॉप जब आप लगाते हो फेस वॉश में, उससे अपना काम करके आपने बाद में धो देना है, उसका भी आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेशन बहुत कम है। अब प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि जब भी आपकी हेयर फॉल हो या आपको लगता है कि बालों का जो टेक्सचर है वो ख़राब हो रहा है, तो आप आराम से बेझिझक हेयर ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है इंस्टाग्राम पे भी बताया हुआ है, यूट्यूब पे भी बताया हुआ है। अगर आपको फिर से जानना है कमेंट करके बताया। मैं ये सब चीज़ें क्यों कह रही हूँ? मेरा ये ख्याल है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी की ग्रोथ पे होना चाहिए। उसको ये सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए कि स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आ रही है, बाल झड़ रहे हैं, मोटापा आ रहा है, स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं। आप ये गलती बिल्कुल मत करना कि प्रेगनेंसी टाइम अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं तो आप रेटिनॉल लगाना शुरू कर दो क्योंकि आपने यूट्यूब के ऊपर देखा। ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि रेटिनॉल आपके बेबी के लिए एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है, मैंने पहले भी बताया है। ये मिस्टेक मत करना। अब देखो, मैं कहूँगी कम से कम आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करो अपने फेस के ऊपर प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि आपका ध्यान आपके बेबी की फॉर्मेशन पे होना चाहिए। इस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी का नाम लें, आप वो चीज़ें करें जो आपको खुशी देती है। आपको पता है अब इस टाइम पे आपको ज़्यादा किचन का या घर का काम नहीं करना होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आपको खुशी देने वाली चीज़ें करें, जैसे कि वो पेंटिंग हो सकती है, कहीं आप सेफ सी जगह हो घूमने, ऐसी पहाड़ों वाली जगह पे मत जाना घूमने, ठीक है। कोई सेफ सी जगह पे आप घूमने चले जाओ, कुछ दिनों के लिए अपने हस्बैंड के साथ अकेले टाइम स्पेंड करो। आप कोई भगवान जी का नाम लेते हो तो उसको और बढ़ा दो, पाठ करना शुरू कर दो, आप कथा सुननी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो बच्चे के ऊपर असर करता है ना, वो आपकी साइकोलॉजी, आपका मन का जो हाल है ना, वही आपके बेबी की ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट डालेगा। अगर आप बहुत खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और इन्जॉय कर रही हैं ये वाला टाइम, भगवान जी का नाम ले रही हैं और जो आपको खुशी देती है चीज़ें वो कर रही हैं, तो आपके बेबी की ग्रोथ परफेक्ट होगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वही अगर आप दुखी रहेंगी, आपके घर पे कलेश चलता है या बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं, इन टर्न वो आपके बेबी की ग्रोथ को भी बहुत वीक कर देती है। और इसके अलावा बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है क्या नहीं खाना होता। गर्म चीज़ें तो आपको आपकी सासू माँ ने या मम्मा ने बता ही दिया होगा कि नहीं खानी होती हैं। और प्रेगनेंसी में आप मल्टीविटामिन्स भी सिर्फ अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ के ही लें, क्योंकि कुछ ऐसे मल्टीविटामिन्स होते हैं जो सबको सूट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं लेने होते हैं। अब वो जनरली ओमेगा 3 अवॉइड करना होता है, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी, जैसे आपका यूट्रस का क्या सिचुएशन है, आपकी प्रेगनेंसी कौन सी वाली है, कितनी देर के बाद हुई है, ये सब आपकी गायनेकोलॉजिस्ट जानती है। जो मल्टीविटामिन्स वाला सवाल है, ये भी आप अपनी सिर्फ और सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट से पूछो और उससे डरा मत करें, वो आपकी डॉक्टर हैं, आप उनको उनकी सर्विस के लिए पे करते हो, तो इसलिए आप बेझिझक अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जो चाहे वो पूछ सकते हो। अक्सर हम यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं कि प्रेगनेंसी में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं देखो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकती हूँ, और मैं तो एडवाइस सीधी सीधी दे रही हूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स भी मत यूज़ करो, कुछ भी मत करो। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी की ग्रोथ का ध्यान रखो और खुश रहो। जितने तुम खुश रहोगी, जितने तुम प्यार से रहोगी, उतना ही प्यार तुम्हारे बेबी तक तुम्हारा पहुंचेगा, तुम्हारा ध्यान अपने बेबी की तरफ जाएगा और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। और अगर आप अभी प्रेग्नेंट हैं, मैं आपको बहुत सारी दिल से विशेस देती हूँ कि आपकी एक हेल्दी और हैप्पी डिलीवरी हो, और जब डिलीवरी हो तो ज़रूर मेरे साथ भी अपने बेबी की पिक्चर शेयर किया कर, मुझे बहुत खुशी होती है। एंड बस यही कहना चाहती थी कि जब कोई प्रेगनेंसी की बात करता है ना, मैं वैसे बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे इस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसी चीज़ की है कि दूसरों के बच्चों के साथ तो मेरे को बहुत मज़ा आता है। इवन यहाँ पे भी आप देख सकते हो, नीचे बच्चे खेल रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई लव किड्स। लेकिन जब अपने बेबी की बात आती है ना, तो थोड़ा ऐसा होता है, घबराहट सी होती है कि पता नहीं, है ना, आजकल ऐसे ना हर किसी की किस्मत में नहीं होता बेबी होना, तो ऐसे डर लगता है। अभी तो प्लान नहीं कर रहे, लेकिन कभी प्लान किया तो ऐसे डर लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि आजकल हर दूसरी लेडी को प्रॉब्लम आ रही है। तो आई होप सबकी, है ना, हैप्पी कंसीविंग हो, हैप्पी डिलीवरीज हो, बच्चे अच्छे निकले, है ना, आप हमेशा खुश रहें, यही दुआ है। और बस दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई और सवाल है प्रेगनेंसी के रिलेटेड, सबसे पहले गायनी से पूछें। हर स्किन ड्रॉप्स के रिलेटेड, प्रेगनेंसी के रिलेटेड हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में या DM में हर स्किन पे।
तो मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर प्रेगनेंसी। शीशे में कम देखो, अपने पेट की तरफ ज़्यादा देखो और बेबी का ख्याल रखो। अब मुझे पता है कि ये जो एडवाइस है ये प्रेगनेंसी स्किन केयर के लिए बिल्कुल नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी जो लोग प्रेग्नेंट हैं कि आप एक ना कीर्तन है, एक शब्द है, उसका नाम है पूता माता की आसीस। आप सर्च करना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। प्रेगनेंसी में जितना हो सके उसको सुनो। मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, मुझे पता है सारे नहीं मानेंगे, लेकिन हो सके तो ज़रूर। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी स्पेलिंग उसकी, पूता माता की आसीस। ये शब्द आप किसी का भी सुन सकते हो, मेल वर्जन, फीमेल वर्जन, लेकिन ये जब प्रेगनेंसी में सुनते हैं तो स्पिरिचुअली बहुत अच्छा रहता है बच्चे के लिए। और दूसरा, आप जितना हो सके सुखमनी साहब का पाठ या मूल मंत्र का पाठ या आप गीता का पाठ कर सकते हो, या आप अल्लाह अकबर का नाम ले सकते हो। अगर आप क्रिश्चियन है तो आप अपने हिसाब से जो चीज़ें आपके धर्म में सिखाई जाती हैं ज़्यादा नाम जप करने वाली, आप वो करें ताकि आपके बेबी के ऊपर स्पिरिचुअली अच्छा इफेक्ट पड़े। बस यही चाहूँगी मैं।